एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, उनके साथ भी वही हुआ जो पायल तड़वी, रोहित वेमुला, डॉक्टर रितु, चंद्रशेखर साहब जो जम्मू के, इनको भी उन्हीं हालात में फंसा दिया गया है कि ये भी मजबूर होकर आत्महत्या कर लें और इनकी आवाज़ भी हमेशा के लिए दब जाए। अनिल कुमार के साथ ऐसा होगा तो ये बात G20 में भी सामने आएगी। क्या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों उन्हें जरा भी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इस देश में नौजवानों की आत्महत्या का जो मसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वेमुला के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, डॉक्टर पायल तड़वी के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में कौन अपराधी हैं सामने आता, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और अब ये अनिल कुमार का जो मसला आया है, IIT जैसी संस्था में अगर गरीब का बच्चा एडमिशन ले पा रहा है तो आप समझिए कि वो कितना प्रतिभाशाली होगा, कितना विद्वान होगा, कितना लेबोरियस होगा जो यहां तक पहुंचा है। और ऐसे में 21 साल की उम्र में एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, उस समाज पर क्या। हत्या है, आत्महत्या है, इसकी सच्चाई को हम लोग दबने नहीं देंगे, इसका कवर अप नहीं होने देंगे। ये दिल्ली में हुआ है, हम सब लोग दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए इसको वार्निंग समझ लें कि इसमें कवर अप करने की जो कोशिश करेगा उसको हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत लगा के कानूनी तरीके से जेल भिजवाने का काम करें। अगर इसका इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पे नहीं हुआ, अगर उनको सही टाइम पे अरेस्ट नहीं किया, तो जो मेरे केस में हुआ था, जिस तरीके से खुला छोड़ा हुआ है इन लोगों को और सबूत वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस केस में भी यही होगा। और IIT में साथी अनिल कुमार का जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जानकारी हासिल की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन की तरह IIT में भी एक बड़ा आंदोलन हम वहां पर। पायल तड़वी, रोहित वेमुला और इस तरह के ना जाने कितने मेधावी छात्र और छात्राओं में से एक का नाम और जुड़ गया, अनिल कुमार जी का, जो IIT दिल्ली में एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, उनके साथ भी वही हुआ जो पायल तड़वी, रोहित वेमुला, डॉक्टर रितु, चंद्रशेखर साहब जो जम्मू के प्रोफेसर थे, वो सभी काम दिन रात चल रहे हैं, दिन रात ये अत्याचार हो रहा है और उस पर प्रधानमंत्री चुप हैं, होम मिनिस्टर चुप हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुप हैं, सब लोग चुप हैं। तो कौन आवाज़ उठाएगा और कौन न्याय दिलाएगा? डॉक्टर रितु को यहाँ बैठे हुए आज 5 दिन हो गए, इनको भी उन्हीं हालात में फंसा दिया गया है कि ये भी मजबूर होकर आत्महत्या कर लें और इनकी आवाज़ भी हमेशा के लिए दब जाए। आज सवाल सारे बहुजन समाज के सामने है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के सामने ख़ास तौर पे और दूसरे इंसाफ पसंद लोग जो हैं उनके सामने भी है। क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है जिससे बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हो रहा? क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र हैं, डॉक्टर रितु बराबर में खड़ी हैं, ये सबसे अच्छी प्रोफेसर है और यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है, और जो बेईमान प्रिंसिपल हैं, जो धोखाधड़ी के आरोपित प्रिंसिपल हैं, जो झूठे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने के आरोपित प्रिंसिपल हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और वो अपने पद पे बैठी हैं, यही हाल आज अनिल कुमार जी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। अभी हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता, मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा जिसको वो झेल नहीं पाए, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। जो जितना ज़्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उतना सेंसिटिव भी होता है। बहुत कम सेंसिटिव लोग, इंटेलिजेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपना हौसला बरकरार रखें, वो इलॉजिकल बातों को भी हज़म करके झेल के अपनी लड़ाई जारी रखें। मैं आज आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये G20 और हम लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें नंबर्स हम क्यों कम रख रहे थे G20 की वजह से, लेकिन अगर अनिल कुमार के साथ ऐसा होगा तो ये बात G20 में भी सामने आएगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरी ये है, प्रधानमंत्री जी से मैं डायरेक्ट निवेदन कर रहा हूँ कि उन सारे प्रोफेसर्स को
और ख़ास तौर पे डायरेक्टर साहब को आईआईटी के एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट करना आज ही रात को बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबूत मिटाते जाएंगे, जैसे सविता राय ने सबूत मिटाए, जैसे यहाँ के रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबूत मिटाए। तो इन अपराधियों को अरेस्ट करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने मजबूर किया अनिल कुमार को आत्महत्या करने के लिए। और जो कवर अप एक्सरसाइज में अभी बता सकता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी लाई जाएगी कि उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसको ये था, उसको वो था। हर एक केस में यही तो देखते आ रहे हैं हम। तो ये बात नहीं चलेगी। एकदम ज़रूरी है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाए, आईआईटी दिल्ली के उन सारे प्रोफेसर्स को जो इस बच्चे को पढ़ाते थे उनको अरेस्ट करके तब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। SC/ST एक्ट में ये ज़रूरी है कि अरेस्ट तुरंत होना चाहिए। तो हमारा यही गुजारिश है, इसको गुजारिश ही नहीं, एक तरीके से आप एक मजबूत आवाज़ भी समझ लें तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी से हम नम्र निवेदन कर रहे हैं, इसमें एफआईआर अभी दर्ज होनी चाहिए और इसमें अरेस्ट भी सारे प्रोफेसर्स आज ही होने चाहिए। देखिए साथियों, ये एक बहुत गंभीर मसला भी है और एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों उन्हें जरा भी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इस देश में नौजवानों की आत्महत्या का जो मसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह के गंभीर अपराध हो रहे हैं? कभी सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश करी? देश में पिछले 9 साल में जो युवाओं के बीच में आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो 10 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक इसी तरह से जो मजदूर हैं उनकी भी आत्महत्या का आंकड़ा 12 गुना तक बढ़ चुका है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो SC/ST के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं। अनिल कुमार जैसा मेधावी छात्र अगर दिल्ली IIT में सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है, और अभी तो कहा नहीं जा सकता कि वो सुसाइड है या मर्डर है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। हालांकि हमें विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होती तो रोहित वेमुला के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, डॉक्टर पायल तड़वी के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में कौन अपराधी हैं सामने आता। अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और अब ये अनिल कुमार का जो मसला आया है, तो दिल्ली में अगर IIT में ये सब कुछ हो रहा है तो वाकई में बहुत गंभीर मसला है। और जैसे मेरे साथी महमूद पराचा जी ने कहा है कि न केवल FIR दर्ज करके तुरंत SC/ST एक्ट में जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए और सच सामने लाया जाए। मोदी जी एक तरफ जो कहते हैं कि भाई मैं तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहा हूं, और दलित समाज के लिए, SC/ST समाज के लिए बहुत कुछ करने की बात कहते हैं, ढोल पीटते रात दिन, तो उनकी जिम्मेदारी तो पहले हो जाती है कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाएं। और दिल्ली में तो पुलिस भी उन्हीं के अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में तो नहीं है। सो उन्हें इसका पता लगाना चाहिए और इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी सच है, वो सामने आना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब इस बात का एहसास इस देश के लोगों को होना चाहिए कि IIT जैसी संस्था में अगर गरीब का बच्चा एडमिशन ले पा रहा है तो आप समझिए कि वो कितना प्रतिभाशाली होगा, कितना विद्वान होगा, कितना लेबोरियस होगा जो यहां तक पहुंचा है। और ऐसे में 21 साल की उम्र में एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, उस समाज पर क्या बीतेगी, ये बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब होना चाहिए और ये सारे मसले रुकने चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से इस बात की गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस बात में ध्यान दें और FIR होके जो IIT के डायरेक्टर हैं और जितने भी प्रोफेसर अरेस्ट किया जाए उन्हें इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये बात कि उसने आत्महत्या की है अनिल कुमार ने, ये वहाँ के जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन FIR दर्ज होके
इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हत्या भी ये हो सकती है और हत्या है, आत्महत्या है, इसकी सच्चाई को हम लोग दबने नहीं देंगे, इसका कवर अप नहीं होने देंगे। ये दिल्ली में हुआ है, हम सब लोग दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए इसको वार्निंग समझ लें कि इसमें कवर अप करने की जो कोशिश करेगा उसको हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत लगा के कानूनी तरीके से जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसीलिए बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश ना की जाए, हम ये वार्निंग दे रहे हैं। मैं डॉक्टर रितु से बात करूंगा, उसकी गुजारिश करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि अभी ये मतलब सुन के ऐसा लगता है कि रूह कांपने वाली स्थिति दोबारा हमारे सामने आ गई। मतलब इतना शॉकिंग है कि कहाँ जाके रहे हम लोग, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। कोई भी ऐसा दलित आदिवासियों का बच्चा है जो सेफ है, जो सुरक्षित फील कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। आई कैन गारंटी इट, जैसे प्राचा साहब ने, जैसे भानु सर ने कहा कि अगर इसका इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पे नहीं हुआ, अगर उनको सही टाइम पे अरेस्ट नहीं किया, तो जो मेरे केस में हुआ था, जिस तरीके से खुला छोड़ा हुआ है इन लोगों को और सबूत वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस केस में भी यही होगा। और हम यहाँ पे बैठे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोटेस्ट लगाया। कल मेरे साथी अभी वहीं से आ रहे हैं IIT से, कल मीटिंग है IIT में, हम लोग सारे वहाँ 9:30 बजे पहुँच रहे हैं। एंड हम लोग 100% जस्टिस इंश्योर करेंगे। और सर, किसी भी तरीके की लीगल मदद होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। इस चीज़ को ऐसे नहीं जाना दिया जाएगा, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। आप सही मायने में अगर देखो तो ये जो अभी हुआ IIT में, यही उन लोगों का लक्ष्य है। यही चीज़, ये ट्रेंड वो फॉलो करना चाहते हैं कि हर हमारा समाज का बच्चा जो पढ़ता है, जैसे भानु सर ने बताया कि IIT में ऐसे ही चले जाओगे क्या? आपका पोटेंशियल, आपके अंदर कितना मेरिट होगा जब आपका IIT में एडमिशन हो रहा है और आप सुसाइड कमिट कर रहे हो। इतने कमज़ोर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप सेंसिटिव भी मान लिया हो, लेकिन कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और हम तो इस समय लिटरली हम हिल चुके हैं ये चीज़ सुन के। इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर SC ST केस में ये लोग खुद साथ होकर, प्रशासन पूरा मिलकर FIR ही नहीं लॉन्च होने देता और अरेस्ट ही नहीं होने देता, ताकि उनको पूरा टाइम दे दो, वो सबूत खत्म कर दे। और हम लोग कल सुबह, ये साथी मेरे हैं, ये भी बोलेंगे, स्टूडेंट लीडर हैं भीम आर्मी से, आप भी बोलो कि आप क्या देख के और कितने बजे मीटिंग है, आप बताओ साथियों को। अभी हम IIT रैली से आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम पूरी IIT रैली में थी। और उनका जो साथी अनिल कुमार, जो एक दलित स्कॉलर, IIT में तमाम संघर्ष के बाद, अब देखिए IIT में एडमिशन लेना इतना आसान बात नहीं है, तो IIT में इतना संघर्ष के बाद एक व्यक्ति वहाँ पर एक स्कॉलर के रूप में जाता है। उसके बावजूद उसको तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना जातिवाद का सामना करना पड़ता है। उनके जो क्लासमेट्स थे, आज उनसे हमारी बात हुई, कल 9:30 बजे हमने वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग रखी है, पब्लिक मीटिंग रखी है। हम लोग उस पर इस जातिवादी मानसिकता पर खड़े होकर बोलेंगे और ये आंदोलन भी उससे मैच करता है, सीधा बताता है कि क्या तभी उन लोगों का और ऐसे लोगों का तभी उनका माथा खुलेगा कि जब तक सुसाइड में पहुंच जाएं। अब डॉक्टर रितु के केस में देख लीजिए, क्या तभी वो उजागर होते, क्या तभी उन पर फर्क पड़ता जब वो सुसाइड कर लेते? तो ऐसे तमाम केस IIT जैसे संस्थान में, DU जैसे संस्थान में लगातार हो रहे हैं। ये आंदोलन उसका गवाह है और ऐसे आंदोलन ऐसे केस को बचाने के लिए हैं। हमारे साथी लोग और जो इस संघर्ष में तमाम हर तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, वो लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं। और IIT में साथी अनिल कुमार का जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके खिलाफ हम बोलेंगे और कल 9:30 बजे IIT दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है और तमाम जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कल IIT गेट पर पहुंचे सारे लोग IIT दिल्ली पे। वहाँ 9:30 बजे हमारी पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक मीटिंग है, उसमें खुलकर बात होगी। जय भीम, आप सब लोग पहुंचिएगा उसमें। ये जो आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर डॉक्टर रितु सिंह के लिए किया गया है, इस आंदोलन की जो टैग लाइन है वो पहले ही दिन से हमने ये बनाई है कि मरना नहीं लड़ना सीखो। और जो मेधावी छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको जब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, तब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो इस यहाँ के आंदोलन से पूरे देश में यही मैसेज देना था और दे रहे हैं हम कि कहीं पर भी कोई इस तरीके की घटना होगी तो हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के नीचे हर जगह जाकर के हम विरोध करेंगे। और इसकी तहकीकात तक जाकर जो अनिल कुमार जी के साथ हुआ है IIT दिल्ली के अंदर, उसके सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जानकारी हासिल की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन की तरह IIT में भी एक बड़ा आंदोलन
हम वहाँ पर शुरू करेंगे। ये दयाराम बदलिया साहब आपको इधर इधर मैं है। मैं एडवोकेट दयाराम बादलिया दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस जो एक ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। आज जो ये मैं सुन रहा हूं कि भाई उसने आत्महत्या की है, मैं नहीं मानता कि आत्महत्या है, ये मर्डर है उसका, और मर्डर करके ये उसको आत्महत्या में तब्दील करना चाहते हैं। अब ये कहानी भी बना देंगे इस बात की। अब भाई वो तो दुखी था, परिवार की समस्या थी, पढ़ नहीं पा रहा था, उसके प्रिंसिपल टीचर्स वगैरह भी कहेंगे नहीं ये तो टेंशन में रहता था, घर की समस्या थी, या ये अपना जो स्टडी था उसको पक्का ऊपर नहीं कर पा रहा था, तो ये सारा का सारा ये कहानियाँ बनाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मर्डर है और जातिवादी गुंडों ने इस अनिल भाई को मारा है। और बीइंग ए नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं इसकी CBI मांग के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को अपने लेटर हेड के ऊपर लिखूंगा।